हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रामर के लिए कौन से बुक्स को आपको फॉलो करने चाहिए और कौन से वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मतलब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको एकदम पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाना है। तो चलिए सबसे पहले बुक से शुरुआत करते हैं और उससे पहले यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो बात कर लेते हैं कि मैंने किन बुक्स को फॉलो किया था ग्रामर पढ़ने के लिए। अक्सर हम गलती यही करते हैं कि कोई भी बुक्स कोई बता दिया, कोई भी बुक हम ले लिए और ढेर सारी किताबें इकट्ठे कर लेते हैं और उससे पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एक या दो बुक्स ही रखें जो आपको अच्छा लगता है और उन्हीं को बार बार पढ़ें, उसी से बार बार प्रैक्टिस करें। तो चलिए मैं बुक दिखा देती हूँ आपको। ये बुक मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप देख लें। ये बुक है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, केपी ठाकुर की बुक है। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पूरा ग्रामर मैंने इसी बुक से तैयार किया था और ख़ास करके यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ही बेहतर बुक है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही करके समझाया गया है और बहुत ही बेहतर बुक मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसमें करेक्ट इनकरेक्ट दो साइड में दिया हुआ है। यानी कि कोई सेंटेंस है, उसका करेक्ट क्या हो सकता है, इनकरेक्ट क्या पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से दिया हुआ है और बिल्कुल हिंदी में अच्छे ढंग से इसमें समझाया गया है। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर बुक है समझने के लिए। कोई भी नहीं है यदि पढ़ाने वाला तो आप खुद ही इसे पढ़ करके समझ सकते हैं। ठीक है? तो इस बुक से मैंने ग्रामर को तैयार किया था और मुझे लगता है बहुत ही हेल्पफुल रहा ये बुक मेरे लिए। ठीक है? दूसरा एक और किताब मैंने पढ़ा था, ये है रेन एंड मार्टिन। देख सकते हैं आप, रेन एंड मार्टिन। ठीक है? इस बुक से पढ़ा था, लेकिन इस बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं जो कि टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे वो चीज़ इस बुक से पढ़ सकते हैं। और ख़ासियत इस बुक की ये भी है कि इसमें जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, उसका आंसर इसमें नहीं दिया गया है। उत्तर के लिए आपको एक अलग से बुक लेना पड़ेगा आंसर की। यहाँ देख सकते हैं, इसमें केवल उत्तर ही दिया हुआ है फर्स्ट बुक का जो मैंने अभी दिखाया। ठीक है? एक्सरसाइज से आप आंसर को इसमें मिला सकते हैं। तो जब भी बोले रेन एंड मार्टिन तो आंसर की भी इसका ले सकते हैं साथ में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केपी ठाकुर में जो प्रैक्टिस दिया हुआ है उसका आंसर जो है इसमें दिया नहीं हुआ है, तो कहाँ से हम पता करें? तो मेरे ख्याल से यदि जो भी इसमें थ्योरी दिया हुआ है, जो भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, यदि आपका क्लियर हो जाएगा तो जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसका जवाब जो है आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा बुक्स। और इसके बाद हम जान लेते हैं कि टॉपिक्स अक्सर पूछते हैं। जैसे कि एक मैं इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बताया था कि सबसे पहला काम, यदि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम स्कोर करें, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो भी टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, बार-बार प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है, तो बाकी जो कम आवश्यक चीज़ें हैं, उन्हें आप पढ़ें। तो चलिए ग्रामर में बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों को फ़ोकस करें। और कई बार लोग ये सोच के ग्रामर को छोड़ देते हैं कि लिटरेचर को ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर वोकैब को ज़्यादा पढ़ते हैं, ग्रामर को छोड़ देते हैं कि ये ग्रामर तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बता दूँ, जो हम लोग बचपन के क्लासों में या इंटर तक जो ग्रामर पढ़ते हैं और जो टीजीटी में आता है, दोनों के लेवल में काफ़ी अंतर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ग्रामर को बिना पढ़े ही अगर हम टीजीटी का एग्ज़ाम देने चले जाएँ, तो भी हमारे ग्रामर के क्वेश्चन सही हो जाएँगे। ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अपवाद से पूछ दिया जाता है। तो वो बारीकियाँ, वो चीज़ें जब हम पढ़े रहेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा, डीपली पढ़े रहेंगे, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें तैयार करके जाने चाहिए। तो फर्स्ट है प्रीपोज़िशन। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिन पे हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है? ये लगता है कि ये तो हम पहले से जानते हैं, इसको तो हम कर लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है एग्ज़ाम में। ठीक है? तो उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। फर्स्ट है प्रीपोज़िशन। प्रीपोज़िशन इतना ज़्यादा है, इतना वास्ट है अपने आप में। ठीक है? लेकिन आप प्रीवियस ईयर के कई सालों के पेपर को उठा के अगर आप देखते हैं, तो आप पाएँगे प्रीपोज़िशन के बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कुछ होता है फिक्स्ड प्रीपोज़िशन, उनका उनमें दक्षता हासिल करने का बस एक ही तरीका है कि बार-बार प्रैक्टिस सेट हम हल करें। ठीक है ना?
तो हमें पता चल जाता है कि ये वर्ड रहेगा तो इसके साथ ये प्रीपोजिशन आएगा, इस तरह का वर्ड फॉर्मेशन रहेगा तो इसके साथ ये प्रीपोजिशन आएगा। तो इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही हल है इसमें एक्यूरेसी हासिल करने का कि बार-बार जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाए आपको प्रीपोजिशन का लगाएँ, ठीक है? जो भी आपके पास बुक है उसमें जितने प्रीपोजिशन के चैप्टर है सब हल कर डालें, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का है उसे भी लगा लें। दूसरा होता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हम लोग छोड़ के ही चले जाते हैं कि पंक्चुएशन में तो कुछ है नहीं, बस निशान लगाना है, कहाँ कॉमा होगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। और पंक्चुएशन से हर साल आप देखेंगे जितने बार एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का, सब में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज़रूर आया हुआ है, ठीक है? हो सकता है कभी-कभार 2 भी आया हो, लेकिन एक-एक क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। तो उन चीज़ों को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है जिनमें कम मेहनत में ही, कम समय दे कर के ही हम एकदम सिक्योर मार्क एकदम हासिल कर सकते हैं। तो पंक्चुएशन को आपको बिल्कुल जो भी चैप्टर जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें दिया होगा, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है कि कहाँ कौन से निशान को हमें लगाना है, ठीक है? ऊपर-ऊपर नहीं पढ़ना, जो भी सेंटेंस दिया होगा उसको 2 से 3 बार रीड करना है, तब हमें पता चल पाएगा कि हमें कौन-सा निशान कहाँ लगाना है, कहाँ कैपिटल करना है, कहाँ स्मॉल, ठीक है? तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तीसरा आपका जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कई तरह से चेंज करने के लिए दिया जा सकता है। कभी एक्टिव को पॉसिव में चेंज करना या फिर कोई कुछ वर्ड दे दिया जाएगा। जैसे एक आया था क्वेश्चन टू को रिमूव करके उस सेंटेंस को बनाइए कि इस अर्थ जो उसका है वो सेम हो। तो इस तरह के कई तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन आते हैं। आपके पास जो बुक होगा वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है एरर डिटेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है और हर बार आप देखे होंगे कि इससे 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन एकदम रहते ही रहते हैं। यानी कि कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको 4 या 5 भागों में बाँट दिया जाएगा और आपको बताना रहेगा कि उस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, ठीक है? और हमें ये नहीं पता होगा कि वो एरर नाउन से है, वो एरर आर्टिकल से है, ठीक है? प्रोनाउन से है, एडजेक्टिव से है, किसी से भी हो सकता है। तो जब हम सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि जो एरर है वो किस पार्ट में है, ठीक है? तो ग्रामर यही माँगता है आपसे, एक तो प्रैक्टिस माँगता है, दूसरा होता है बारीकियाँ। जो भी बारीकियाँ चीज़ें ऊपर-ऊपर आपको पढ़ के नहीं जाना है कि नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, कुछ चीज़ें रटने वाला है रट लिए तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। आपको परसेप्शन भी पढ़ना है, ठीक है? जो भी बारीकियाँ हैं, किसके साथ क्या यूज़ हो सकता है और क्या यूज़ हो सकता है के साथ-साथ क्या नहीं हो सकता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? तभी आप पता कर पाएँगे कि क्या सही है। फिर देखते हैं एरर डिटेक्शन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है। फिर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है? इस आपके पास जो भी बुक है उनसे पढ़ेंगे, फिर यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप सर्च करेंगे। आप कभी भी सर्च करें तो ये नहीं कि हम टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ टीजीटी का ही सर्च करेंगे। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पढ़ना है तो आप कोई भी एग्ज़ाम का अगर प्रैक्टिस सेट करा रहा है, एसएससी सीजीएल का करा रहा है या कुछ भी करा रहा है, लेकिन अगर ये टॉपिक आपको कहीं यूट्यूब पे मिल गया, उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया, तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये ना देखिए कि ये एसएससी के लिए पढ़ा रहा है तो हम क्यों पढ़ने जाएँ, हम सिर्फ टीजीटी वाला ही खोजेंगे। यदि आपके काम का चीज़ दूसरे चैनल पे भी या दूसरे कोर्स में भी अगर मिल जा रहा है तो उसको आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसको बिल्कुल पढ़ के जाना है। बहुत तरीके से ये हो सकता है कैसा सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ किस तरह का वर्ब यूज़ करेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे इसमें तरीके हैं। फिर पढ़ना है करेक्ट सेंटेंस। इसके अंतर्गत 4 सेंटेंस होंगे, उनमें आपको बताना होगा कि कौन-सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है? नरेशन, नरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके जाना है और ख़ास करके जो बारीकियाँ हैं, वो चीज़ बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है। हर तरीके का सेंटेंस आप बना सकें। फिर ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कैसे पहचानते हैं कि वो सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। फिर कभी आ जाएगा सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलिए, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलिए, कंपाउंड को सिंपल में बदलिए। ठीक है, तो हर तरह के सेंटेंस का जब हम प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होंगे। फिर आपको पढ़ के जाना है वॉइस। फिर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड दिया होता है, हम उसे देख के बता नहीं पाते हैं कि वो नाउन है या प्रोनाउन है। ठीक है, देखने से लगेगा प्रोनाउन है लेकिन रहेगा कुछ और, देखने से लगेगा नाउन है लेकिन रहेगा कुछ और। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी याद रखिएगा, टीजीटी में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ग्रामर में कि आप एक नज़र देख के तुरंत बता लें। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनको
अगर आप डीपली पढ़ें तभी उसका जवाब दे पाएँगे। बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ही आप सही आंसर बता सकते हैं। तो डीपली पढ़ के जो भी पढ़ें बढ़िया से पढ़ के जाएँ। फिर है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जितने प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाए सॉल्व करके जाएँगे। नेक्स्ट है क्लॉज़। क्लॉज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई तरह का हो सकता है, ठीक है? कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, क्लॉज़ ये पूछा जा सकता है कि कौन-सा क्लॉज़ है, एडजेक्टिव क्लॉज़ है, ठीक है? नाउन क्लॉज़ है, ये कौन-सा क्लॉज़ है, ठीक है? अगला है स्पेलिंग एरर। स्पेलिंग एरर वैसे तो वोकैब के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको भी देख लेंगे। और स्पेलिंग एरर मैंने बताया है कि हमेशा वही वर्ड अक्सर स्पेलिंग एरर में दिए जाते हैं, जिनमें जो लेटर होते हैं डबल-डबल आते हैं, कन्फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है? तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और जो बुक्स मैंने बताया अगर आपके पास हैं तो ठीक है, या तो नहीं है तो आपके पास जो भी बुक है उसको अच्छे से पढ़िए। और ग्रामर में दक्षता हासिल करने का बस फार्मूला यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। सबसे पहला काम आपको करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है? बाकी चीज़ों को तो आप रट के पास हो सकते हैं, जैसे लिटरेचर हुआ, वोकैब हुआ। वोकैब में जितना रट्टा मारेंगे उतना ही आपका सही होगा। लिटरेचर में भी रट्टा मार के जा सकते हैं, लेकिन ग्रामर में नहीं जा सकते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कई प्रैक्टिस सेट भी लगा लें, फिर भी दक्षता हासिल नहीं कर सकते। तो जो भी टॉपिक पढ़े, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है और ग्रामर को छोड़ के भी नहीं जाना है, क्योंकि ये आधा हिस्सा समझ लीजिए 50% आपका कवर करता है, ठीक है? 50% आपका जो सिलेबस है वो ग्रामर का ही है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। और ये मेरा मानना ये है कि जो ग्रामर होता है वो सॉलिड नंबर दिलाता है। लिटरेचर में क्या पूछ दिया जाए, वोकैब में क्या पूछ दिया जाए, ये कोई नहीं जानता, लेकिन ग्रामर में पता है, ठीक है? अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई बाहर से अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वही चीज़ रहेगा। और उसमें अगर आप सही से पढ़ के जाते हैं, बिल्कुल डीपली पढ़ के जाते हैं, हर एक रूल को अच्छे से ध्यान देकर जाते हैं, उस पे ढेर सारा प्रैक्टिस सेट लगा के जाते हैं, तो आपको जो भी मार्क्स मिलेगा, वो सॉलिड मिलेगा। और आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में जो है एक-एक क्वेश्चन का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तो ये सबसे पहला काम आपको करना है, जो भी टॉपिक्स आपको बताए गए हैं, आप अपने जो स्टैंडर्ड बुक आप लिए हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए। जो आपके पास प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से सॉल्व कीजिए। उसके बाद भी टाइम बचता है, तो फिर यूट्यूब से जहाँ से भी आपको मिल जाए, चाहे कोई भी चैनल हो, चाहे कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हो, चाहे एसएससी का हो, टीजीटी का हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हों, यदि आपको ये दिए हुए टॉपिक्स आपको मिल जाए, तो वहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, ठीक है? तो इसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लिटरेचर एंड वोकैब के लिए भी बता दूँगी अलग से वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।